आज हम हीरा पहनने वाले की बात नहीं करेंगे, डायमंड पहनने वाले की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे डायमंड बनाने वाले की बात। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो कर्ली टेल, जिनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट, डायमंड एम्पायर जिन्होंने खड़ा किया है सूरत में, साहब जी ढोलकिया, उनकी वीडियो, उनकी जुबानी, कर्ली टेल के सवाल और उनके जवाब और उनका घर और अपने एम्प्लॉयज के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं और कैसा उनका बर्ताव है। ये बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन हमने केवल इसमें से 7 मिनट 19 सेकंड की वीडियो मैंने अभी रखी है। अगर इसमें अच्छे कमेंट्स, अच्छे व्यूज आएंगे तो आगे हम इस वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। पहले कर्ली टेल वाले मैडम ने साहब जी ढोलकिया साहब से क्या सवालात किए और उनके क्या जवाब थे, उनकी क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। तो भारत में इस टाइप के इतने बड़े बिजनेसमैन को देखना भी एक सपना है, और जो उन्होंने घर है उनका, उफ, उसकी तो बात ही अलग है। पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन करेंगे। सूरत में रहते हैं एक ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉयज को घर, गाड़ी और गहने देते हैं। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए किया है। तो अपने 491 एम्प्लॉयज को ब्रांड न्यू कार नंबर बिना नंबर एक साथ खड़ी किया था ग्राउंड में। न सिर्फ एम्प्लॉयज को बल्कि उनके पेरेंट्स और इन लॉज को भी हर साल वेकेशन पर लेकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस का ही एक पार्ट है कि पूरा घर हैप्पी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ सम्मान करते हैं, पैर धो के, पूजा करके, हार पहना के, 1000 लोग के आंख में एक साथ आंसू है। पैसा तो मेरे पास से काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मैंने जो प्रेम पाया है शायद कम लोगों ने पाया है। मैंने तो सिर्फ आंख बंद के काका के हाथ पकड़ के यहाँ पे आई। अगर मैं मिली ना होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती। थैंक यू। 12 साल की उम्र में 12 रुपए की टिकट लेकर साहब जी ढोलकिया टुडाला से आए सूरत, पर ये आज रहते हैं 50 एकड़ के घर में और हर साल एक्सपोर्ट करते हैं डायमंड वर्थ 15,000 करोड़ रुपीस। एक डायमंड को बनाने में 3000 बार भी पैसे करना पड़ता है, तभी एक डायमंड बनता है। 1 लाख सैलरी एम्प्लॉय को दो कि 2 लाख दो, ये कम ही है। इसकी जो मेहनत है, कोई माइका लाल IPS IAS किसी को भी बिठा दो, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ डायमंड एम्पायर नहीं बनाया, इन्होंने बनाया ट्रस्ट, लॉयल्टी और लेगेसी। पैसा आने से हम कंजूस होते हैं, जब पैसा नहीं होता है ना तभी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बाद में भूल जाते हैं पैसा आने के बाद। इसलिए तो 98% फैल जाते हैं। देने से प्रॉफिट बढ़ता है, ये मैंने फील किया है, मैंने पाया है, लेकिन पहले देना पड़ेगा। हम मिले इनके 64 फैमिली मेंबर्स से जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। 4 भाइयों को साथ में काम करना और आज भी बंटवारा नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ हट होता है, पूरी लाइफ हमने ये एम्पायर खड़ा किया। 200 करोड़ का डिसीजन ले लिया, भाई पूछते नहीं है, वहां तक हमने पेशेंट रखा है कि भाई फर्स्ट, 200 करोड़ बाद में। और आपकी शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। फिर गए इनकी फैक्ट्री ये जानने की डायमंड्स कैसे बनते हैं और क्या फर्क है नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स में। जो माइन डायमंड है वो 5 लाख का है, वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड 1 कैरेट का क्या प्राइस है? 40,000। फर्क बता सकते हैं नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में? स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम मिलेंगे डायमंड किंग ऑफ इंडिया साहब जी ढोलकिया से, उन्हीं के घर में इन सूरत। हम डायमंड नहीं बनाते, हम आदमी बनाते हैं। डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं।
Oh, hello Yes. sir. Hi, how are you? वेलकम वेलकम। Yes, thank you so much. सर ये मेरा CV है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती, मैं लॉयल भी हूँ, ओवर टाइम भी करती हूँ। आपका तो कंपनी कर्ली टेल है ही ऑलरेडी, हाँ, उसको सर। लार्जेस्ट कर दो। लेकिन आप अपने सारे एम्प्लॉयज को गाड़ी और घर और फ्लैट तो आप देते हैं ना सर। ऐसा सपना सोचो कि मैं भी बड़ी कार दूंगा, इससे बड़ी कार दूंगा, मेरे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। સર કેટલું સરસ ઘર છે, બ્યુટીફુલ હોમ। ये घर नहीं, ये मंदिर है। आइए हाँ जी। मेरी माताजी को मिलाता हूँ। ये मेरी माताजी है नमस्ते, कैसे हैं जो आप? हाँ जी। मेरे को सूरत छोड़ गई थी। वो ये मेरा पिताजी है। हेलो, नमस्ते सर, जय श्री और कृष्ण। कितना टाइम हो गया यहाँ शिफ्ट होके आपको? 1 साल हुआ अभी रह रहे। वैसे तो टेम्पररी बनाया था, हमारा पर्पज नहीं था रहने का, लेकिन सबको इतना आनंद आ गया, अभी इधर से कोई जाता ही नहीं। अच्छा। दादा का सपना था गांव में मत रहो, शहर में चले जाओ, तो धक्का लगा के उसने भेज दिया था सबको, एक एक करके कुछ भी करो, गांव में नहीं रहने का। सूरत के आउटस्कर्ट्स में सावजी ढोलकिया जी का ये 50 एकड़ का घर सिर्फ घर नहीं, एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां सारा परिवार यानी 64 लोग एक साथ रहते हैं। इस रिजॉर्ट जैसे घर में हर फैमिली के लिए अलग विलास, बीच में मीटिंग स्पेसेस, एक क्लब हाउस स्टाइल लिविंग रूम, एक खूबसूरत सा मंदिर और चारों तरफ ग्रीनरी है। लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया है, वो सामने से जब भी कोई आता है इधर बैठते हैं, पीछे ग्रीनरी है। वैसे ये स्ट्रक्चर बहुत यूनिक बनाया है, चारों तरफ खुला है। हमारा मकसद वही था कि सब चीज घर पे ही मिल जानी चाहिए। 4 भाई है, 50 साल से बिजनेस में है, अभी तक बंटवारा नहीं किया है, और किसी ने भी किसी को बजट नहीं दिया है। जिसको जितना पैसा खर्च करना है वो आप कर सकते हैं। कोई हिसाब रखने वाला है, सब कोई है, पूछने वाला? अच्छा, सबका हिसाब है। हिसाब एक एक पे कर बिजनेस करते हैं। पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, पिकल बॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है और जिम भी है। वैसे मेरे को ना तो जिम करने की जरूरत है ना स्विमिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरा 18 घंटा आज भी मजदूर के साथ काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ। हमारी सरनेम है ढोलकिया। ढोलकिया 1। राइट। 1 मतलब जंगल। हाँ। ये जंगल में घर है, तो इधर ये एक भी ऐसा है नहीं कि पौधा आपको नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक सब पौधा है, फ्लावर का सब पौधा है, जो हमारे लोगों को खाने में डे बाय डे आवे। आयुर्वेदिक का जो सलाद में या सब्जी में डालते हैं वो सब पौधा है। सुबह 7 बजे से दोपहर तक इधर जब भी होता हूँ, तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये मजदूर के साथ प्लानिंग में और सब विजिट में। 11 बजे मैं ग्रीन जूस पीता हूँ और बाद में स्नान करके पूजा करके 12 बजे ऑफिस जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे छोटी-छोटी- काव भी है, ये प्यारी छोटी सी। छोटी बच्चे को मजा आवे। हाँ जी। लोग कुत्ते रखते हैं, हम कुत्ते क्यों रखते हैं? क्यों? इससे अच्छा ये काव रखो ना घर में, इसको प्रेम करो ना, इसको साथ सुलाओ ना, आपका 0 वाइब्रेशन हो जाएगा। और गाय का जो मट्टी है ना, मट्टी गाय जहाँ चलती है, मट्टी भी गुणकारी है, और गाय का गोबर भी गुणकारी है, और गाय का गौमूत्र भी गोबर गुणकारी है। इतना बड़ा घर हो, साथ में रहे, साथ में एंजॉय करे, 3-4 पीढ़ी तक रहे, ऐसा सपना तो था, साकार भी हो गया है। ये Provide कर मैंने दिया। सीडी पर देखा, मेड इन इंडिया लिखा हुआ। ये जो पौधा है ना सामने, ये चाइना का है, बाकी कोई चीज चाइना की नहीं है, अदर इंडियन का सिवा कुछ तो नहीं। फिर ये इस पेड़ को क्यों आप इधर चाइना है, से? अवेलेबल ही नहीं। 11 कंटेनर लाया, पहले 15,000 पेड़ लाया, इसमें अच्छा। है 1.5 लाख पेड़। ये ओह। पूरा फार्म में 1.5 लाख पीसीस हमने लगाया है। वीडियो देख के ऐसा लगा काश हम भी इनकी कंपनी में एक एम्प्लॉयज होते, काश हम भी इनकी कंपनी में काम कर रहे होते, तो साथ साथ इतने सारे गिफ्ट मिलते, कारें मिलती, और इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा माहौल, कंपनी का जो एम्पायर खड़ा किया है। 4 भाई एक साथ अभी भी रह रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए का एम्पायर, बट अभी तक भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ। ये होती है सोचने वाली बात है। ये छोटी छोटी बातें जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। उनके पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोगों का पेट
भर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बोला, मैं जितना आप देते हैं बोला उतना बढ़ता है। देने से जो आपको सुकून मिलता है वो सुकून शायद इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। बोला पैसा दुनिया में मेरे से भी लोगों के पास ज्यादा है। मेरे पास तो कोई इतना पैसा नहीं है जितना और लोगों के पास। भारत में बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं, लेकिन जो खुशियां, जो सुकून, जो प्रेम एम्प्लॉयज के थ्रू मुझे मिलता है वो शायद बाकी बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हुए, इनसे भी ज्यादा पैसे वाले, ढोलक के हिसाब से भी ज्यादा पैसे वाले, इतना प्यार बोला औरों को नहीं मिलता होगा जितना मुझे मिलता है। और बिजनेस का सक्सेस जिस तरह से उन्होंने बताया कि 98% लोग बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं, फेल होने के कारण क्या है वो भी उन्होंने बता दिए। आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में आपको फेलियर का थोड़ा बहुत सामना ही करना पड़ेगा, बट आपको अपने एम्प्लॉय जिनसे आपने काम लेना है, जिससे कंपनी चलती है, उसको एक परिवार समझना है, उसको एक परिवार का हिस्सा समझना है। तब वो फैक्ट्री, वो कंपनी, चाहे कुछ भी हो, तब खड़ा होता है, तब एक अंपायर खड़ा होता है, तब एक साहबजी ढोलकिया निकलता है। सूरत के इतने बड़े बिजनेसमैन ढोलकिया साहब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भारत में ऐसे नवरत्न भी हैं हमारे पास, जिन्होंने 491 कार दीपावली में शायद दी, इन्होंने गिफ्ट दिया था अपने एम्प्लॉयज को। सिर्फ चाबियां दी, नंबर नहीं दिया। बोला नंबर अपने आप बाद में मिल जाएंगे, जिसको जैसा नंबर चाहिए वो नंबर भी मिल जाएगा। जो कार देने के टाइम पे एम्प्लॉयज के आंखों पे आंसू आए और जो खुशियां निकली होंगी, उस खुशियों को पाने के लिए ढोलकिया साहब ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उन्होंने उन आंसुओं की कीमत समझी है। ढोलकिया साहब ने, उनको इतनी खुशी जो देने से मिलती है, शायद बोला इससे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई खुशी है ही नहीं। मैंने अपने एम्प्लॉयज को परिवार ही समझा है, उनको परिवार की तरह ही ट्रीट करता हूं, उनको हर फैसिलिटी देने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से बोल रहे थे, इतना हार्ड वर्किंग है। लैब प्रोडक्ट डायमंड, एक होता है जो नेचुरल डायमंड निकलता है, एक होता है लैब प्रोडक्ट। लैब प्रोडक्ट वाले डायमंड की कीमत कम होती है, जो नेचुरल होता है वो कॉस्टली होता है। तो जो लैब प्रोडक्ट डायमंड है, उसको बनाने के लिए कितनी बार बोला उसको लेंस के द्वारा देखना पड़ता है। वो IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं कर सकते। बोला मैं अगर उनको 1, 1.5, 2 जो भी वो सैलरी दे रहे हैं, लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, बोला वो भी कम है उनके लिए, जिस तरह से वो लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये एक फैक्ट्री का ऑनर बोल रहा है, तो ये समझ लीजिए इसका दिल कितना बड़ा हो गया ढोलकिया साहब का। साहब जी ढोलकिया, वाकई में इनके नाम के आगे साहब जी, सरनेम के आगे जो साहब जी है वो वाकई में बिल्कुल फिट बैठता है। साहब जी वाकई में साहब जी हैं। और जो उन्होंने घर दिखाए, वो 64 लोगों का परिवार, एक साथ माता पिता सबके लिए बोला अलग अलग रिसोर्ट टाइप बना रखे हैं। सबका एक ही जगह बैठने का बहुत बड़ा शानदार एरिया है, जिसमें बोला पूरा फैमिली बाहर की छुट्टी में आती है, मीटिंग होती है। वो उसके बाद जो आपने वो बिल्डिंगें देखी होंगी जो गोल सर्कल में बनी हुई है, वो शायद एम्प्लॉयज वहाँ उनके लैब, वहाँ उनकी फैक्ट्री है वो। लेकिन घर कितना खुले में और कितना बढ़िया, पेड़ पौधे, गाय से देखो कितना प्रेम। जो गाय का एक नस्ल होती है, ये कौन सी नस्ल होती है मैं भूल गया इसका नाम, छोटी वाली गाय, ठीक है, मिनीचर। तो उसके साथ उनको प्रेम, उसके साथ जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, बोला गाय के पैर
गाय के जो पैर जब रखती किसी मिट्टी में, वो मिट्टी भी बोला पवित्र होती है, गोबर भी पवित्र है, उसका मूत्र भी पवित्र है। हिंदुस्तान की यही खूबी है, हिंदुस्तानी लोगों की। वाकई में ऐसे लोगों से हिंदुस्तान, मैं बोल रहा हूं, अभी भी अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ पाएगा हिंदुस्तान। अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो ये हिंदुस्तान हमेशा हमेशा ऊंचे दर्जे पे रहेगा, क्योंकि हमारी ये पुरानी सभ्यता इन्हीं लोगों की वजह से टिकी हुई है। ऐसे ही महाशय, ऐसे महान विभूतियों की वजह से ये हिंदुस्तान की हर जगह जय जयकार होती है। मैं देख रहा था, इवन पाकिस्तानी बहुत से चैनल्स हैं जो ढोलकिया साहब की इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर चुके हैं। वो हैरान हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं। इवन वो तो ये बोलते हैं, काश हम भी हिंदुस्तान में पैदा हो जाते तो शायद हमारे भी भाग्य खुल जाते, हमको भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता। इतनी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, वो हालात तो ना होते। चाहे भारत में कुछ भी हो, भारत में लोग अगर हाथ पैर सही सलामत हैं, बंदा फिट है, तो अपनी रोजी रोटी भारत के अंदर आराम से कमा सकता है। अब मैं बात करूंगा सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। गुजरातियों को शुरू से ही बोला जाता है इंडिया के अंदर, गुजरात एक ऐसे स्टेट है, ऐसे लोग होते हैं गुजरात में जो बिजनेस के लिए दुनिया भर में माने जाते हैं। आप गुजरातियों को देखना, आप आसाम से लेके, मुंबई से लेके, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आपको गुजराती जरूर मिलेंगे, बिजनेस करते हुए मिलेंगे। चाहे वो किसी फील्ड का बिजनेस कर रहे हो, चाहे गारमेंट्स का कर रहे हो। मैक्सिमम तो गारमेंट्स का ज्यादा है। सूरत में गारमेंट का बहुत बड़ा हब है, जहां पे सूट, साड़ियां, पैंट, टी शर्ट, कपड़े, मतलब लहंगे, चोली, होली, चुनरी उनरी सब कुछ सूरत में मैन्युफैक्चर होता है, सूरत और अहमदाबाद में। तो ये दो जगह गुजरात की बहुत फेमस है, और गुजराती लोग वाकई में बड़े बिजनेस माइंड होते हैं। गुजरात से भारतवर्ष को, भारत देश को, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। गुजरात से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गुजरात वाकई में बहुत सुंदर जगह है। और तभी तो अमिताभ बच्चन ने, याद है एक बार, आप बहुत पहले ऐड आता था, कभी तो आओ हमारे गुजरात में। तो गुजरात ऐसे ही नहीं बोला जाता है। गुजरात वाकई में बहुत बिजनेसमैन और बिजनेस माइंड वाले लोग होते हैं। और ऐसे अगर ढोलकिया साहब जैसे पूरे हिंदुस्तान में लोग हों जो अपने एम्प्लॉयज को इतना प्यार, इतना मोहब्बत देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ना हर एम्प्लॉयज खुश रहता है, उनको काम करने में इंटरेस्ट भी आएगा, उनका दिल करेगा नहीं मैंने अपनी इस कंपनी के लिए और कुछ करके देना है, और कुछ करके देना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को आप जितना सहूलियतें दोगे, जिस हिसाब से आपकी कंपनी है उस हिसाब से अगर आप अच्छी सहूलियतें दोगे, तो कंपनी का हर बंदा आपके साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेगा। ये याद रखना। का एक बात ही मुझे पसंद आ गई, सबसे बड़ी बात, आप जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना आपका बिजनेस और बढ़ेगा। थैंक यू। ये कर्ली टेल वालों की वीडियो थी, मैंने उसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया। वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने इसको छोटा करके लिया क्योंकि वीडियो 1 घंटे की थी। तो आप लोगों को ये कर्ली टेल वालों की वीडियो कैसे लगी, और साथ साथ ढोलकिया साहब की ये डायमंड एम्पायर जो खड़ा किया, आपको कैसा लगा? अगर आप आगे और इसको देखना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो का आगे का पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। उसमें और कुछ बातें रखेंगे, कुछ और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो लोग यंग एज में हैं और जो चाहते हैं कि मैंने कुछ करना है दुनिया में आके, तो आप ऐसी वीडियोस के ऊपर, एक मोटिवेशनल वीडियो होती है, ये एक प्रेरणादायक वीडियो होती है, इनसे आपको कुछ सीखना चाहिए। हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू। मेरा चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, मेरा नाम है चंद्र सिंह बिस्ट। अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगता है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय भी जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कर्ली टेल वालों की कैसी लगी ये बात भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।